आधा पौना घंटा है, जल्दी करो। अभी देखो, जाओ आगे जाओ, इसका ज्यादा होगा। जाओ आगे जाओ, हाँ जी। प्रजापिता ब्रह्मा की पहचान कब होती है? शिव की प्रतिष्ठा होने से ही होती है। जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो प्रजापिता की भी पहचान होती है, क्योंकि बाप सुप्रीम सोल और बाप मनुष्य आत्माओं का बाप, दोनों बेहद के बाप हैं और दोनों एक साथ ही प्रत्यक्ष होते हैं, आगे पीछे नहीं। थोड़ों के आगे प्रत्यक्ष होते हैं तो, और बहुतों के आगे प्रत्यक्ष होते हैं तो। और वही पर्सनैलिटी और वही व्यक्तित्व, उसी में शिव की प्रतिष्ठा है। और शिव बाबा कहते हैं साकार और निराकार की मेल। शिव बाबा कहने से 2 बच्चे हो रहे हैं और प्रजापिता कहने से अनेक बच्चे हो रहे हैं। ये अंतर के ऊपर। प्रजापिता कहने से अनेक बच्चे हो गए? हाँ, ढेर सारे बच्चे हो गए। शिव बाबा के ढेर सारे बच्चे नहीं है। हाँ, शिव बाबा को लेकर राम और कृष्ण 2 ही बच्चे। जैसे कुमारी का शिक्षा ना, कुमारी का बताओ शिव बाबा के कितने बच्चे है? तो फिर उन्होंने कहा 1 बच्चा, असल में है तो 2 बच्चे। शिव बाबा को जो 2 बच्चे बताए हैं, उनमें एक है बेसमझ और एक है समझदार। ब्रह्मा है बेबी बुद्धि। इनका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं, वो भी बच्चा है। और फिर देवदेव महादेव कहा जाने वाला भी बच्चा है, बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है। तो बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बड़े बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं पहले। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेवन का रचयिता है, तब हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रैक्टिकल का गायन होता है। और जो विष्णु पिता होता है, ये बात कुछ रह गई है। हाँ, मुरली ने कहा है मैं निर्लेप हूँ, मतलब लेप चेप नहीं लगता है और मुझे हिसाब किताब किसी से नहीं है। तो फिर स्वतंत्रता के संग्राम में एक पतित पावन आओ, मुझे हमें पावन बनाओ बोल के बुलाए, तो मैं अनजाने में यहाँ पहुँचा। तो फिर आया ना, लेप चेप नहीं है और हिसाब किताब नहीं है। तो मना समय जो स्वतंत्रता के संग्राम में एक पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ, मुझे एक ही नारा लगाया। तो आया, तो मैं अनजाने में यहाँ पहुँचा। कहा तो पतित पावन आया, पावन आया मगर पति अटक गया। उस समय पतित पावन आया, बुलाने से मैं नहीं आता हूँ। तुम चाहे अकेले बुलाओ और चाहे हुजूम के हुजूम 40 करोड़ बुलाओ, मैं बुलाने से नहीं आता हूँ। जब आता हूँ तो पतित पावन बाप अपने आप ही आते हैं। और अनजाने में आया ऐसा कहा। तो अनजाने में ही आया, 76 में आया, ये 36 में आया, 36 में आया। बाप आया पतित पावन। बाप नहीं, अरे
तो तुमने बुलाया किसको? और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोल करके कहना। हाँ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए कि एक थे गर्म दल के सुभाष चंद्र बोस, वो अपने को मजबूर नहीं समझते थे और हिंदुस्तानियों को भी मजबूर नहीं समझते थे, मजबूत समझते थे। और गांधी जी कहते थे हम ऐसे जीत नहीं सकेंगे अंग्रेजों को, भले हिंदुस्तान पर पाकिस्तान का हिंदू मुसलमानों का बंटवारा हो जाने दो, वो भी सहन कर लेंगे, सिर्फ सहन करके ही हम जीत सकेंगे। लेकिन सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति दोनों का बैलेंस होना चाहिए या एक ही अति होनी चाहिए। इसलिए कहा गया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और भूमि पाप नरक माना क्या है? भूमि पाप नरक। जहाँ बहुत ज्यादा नरकी करनी बिगड़ जाती है। कुंभ कहते हैं घड़े को, जैसे घड़ा आग पर चढ़ाया जाता है, कोई चीज पकाने के लिए, तो वो चीज पक जाती है। तो ऐसे ही ये नरक की दुनिया जब परिपक्व स्टेज पर पहुंच जाती है तो उस दुनिया को कहा जाता है कुंभी पाक नरक, अति हो जाती है, फिर अति का अंत होता है। हाँ, जो दीर्घ रूप की स्थिति में पाप भस्म होते हैं, आगामी स्थिति में पाप भस्म होते हैं। पाप भस्म होने की बात आकारी स्टेज है सूक्ष्म शरीरधारियों की। ब्रह्मा जैसी आत्माओं की, जो बच्चा बुद्धि है। और बच्चा बुद्धियों की जो पालना लेने वाले हों, वो भी कैसी बुद्धि हुए? वो भी बच्चा बुद्धि हुए। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की रहबरी में जो भी पलने वाले थे, वो सब बच्चा बुद्धि थे। यह प्रैक्टिकल में उन्होंने समझा कि पतितों को पावन कैसे बनाया जाता है। पतित दुनिया पावन कैसे बनेगी? बिंदी से बनेगी या बिंदी प्रैक्टिकल में आके कोई कर्म करेगी तब बनेगी? है प्रैक्टिकल में बनेगी। तो जिन्होंने इस राज को समझ लिया, उन्होंने तो साकार में निराकार को याद किया, और जिन्होंने नहीं समझा वो फिर याद कैसे करेंगे? संबंध कैसे जोड़ेंगे? अगर दूसरों की देखादूनी संबंध जोड़ भी लेंगे तो मति भ्रष्ट हो जाएगी, संबंध तोड़ भी देंगे। और जो गंगा की जो पुत्र 8 पुत्र रहता है, उसमें 7 पुत्र पानी में डाल देता है, 8वां वाला विष्णु है। और ऐसा ही कृष्ण को भी जो 7 पुत्र होता है उसको कंस ने काट लेता है, और 8वां वाला होता है कृष्ण है। ये दोनों का कोई भी संबंध है क्या? ये भी 8वां वाला है, ये भी 8वां, वो माया का भी है। ये तो शास्त्रों में तो एक ही बात को 20 तरह से बता दिया। बात एक ही होती है। बाबा, जो भी यहाँ पुरुषार्थ करते हैं वो विजय माला में फिर जाएंगे। माने की बात है, अधूरा पुरुषार्थ नहीं। हाँ वही
पूरा पुरुषार्थ। जो संपूर्ण पुरुषार्थ करेंगे, माने अपन को पक्का पक्का आत्मा बना के छोड़ेंगे। मैं देह नहीं, आत्मा हूं। आत्म की स्थिति पक्की पक्की धारण करेंगे। विजय माला में पिरोए जाएंगे, मतलब वो विजय माला में पिरोए जाएंगे, माने जो आत्मा बन गया, देह भान नाम मात्र को रहा नहीं, तो जैसे 5 विकारों पर विजय प्राप्त हो गई। जिनकी प्रैक्टिकल में 5 विकारों पर विजय प्राप्त हुई पड़ी होगी, वो ही विजय माला के मण के बनेंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। तब तक दुनिया में भटकना पड़े। और बाबा, पुरुष शरीर छोड़ते समय स्त्री याद आती है, तो अगले जन्म में वो स्त्री जन्म लेता है। वैसा ही स्त्री, पर ब्रह्मा बाबा ने तो कन्या माताओं के संगठन में शरीर छोड़ा, फिर भी सर्प में तो कृष्ण बनकर ही जन्म ले रहा ना, पुरुष से। वैसा ही मामा भी राधा बनकर ही जन्म ले, और जगदम्बा तो लगातार 3 जन्म स्त्री का है। तो फिर कैसा हमारा जगदम्बा के शरीर में जन्म नहीं लेता। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इनकी पूजा नहीं होती है, क्योंकि तन पुरुष का है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, उनकी पूजा कैसे होगी? इसलिए जब वो शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा किस रूप में जन्म लेती है? जगदम्बा के रूप में पूजा लेती है। जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। और अगले जन्म में तो स्त्री जन्म जगदम्बा का पाठ फिर किसका है? ब्रह्मा क्या है ना, पुरुष तो लाने का। हाँ, तो जगदम्बा का पाठ है ना बीच में, तो मानना पड़ेगा ना। हमारे इस जन्म में स्त्री रूप में। हाँ, अंतमते सोगते। और बाबा, मैं जिनको नहीं सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है, पर उनको तो पहला पता माना गया ना, सतयुग का पहला बच्चा। तो फिर उसको सुनाया भी नहीं गया, फिर भी उसको पहला पत्ता सुनने से पहला पत्ता बनेगा कि बीज बनेगा? बीज ज्यादा पावरफुल होता है या पत्ता ज्यादा पावरफुल होता है? तो फिर पत्ता बनना अच्छा या बीज बनना अच्छा? बात आ रही। और आगे बिल्ली को मारने से सचमुच को तुम्हें पक्का नरक मिलता है? बिल्ली को मारने से तुम्हें पक्का नरक मिलता है? बिल्ली को हाँ मारने से तुम्हें पक्का नरक मिलता है क्या? बिल्ली को मारने से तुम्हें पक्का नरक मिलता है क्या बाबा? बिल्ली बिल्ली, अच्छा, वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो बाबा कहते हैं माया को जल्दी जीत लो, माया को मार दो। माया रावण को मारना अच्छा है या बुरा है? हैं? अच्छा है, तो माया भी बिल्ली है। और जो माया को मारेंगे, जीतेंगे, तो पहले स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और बाबा, बाप को रहम दिल करते हैं और लाफुल कहते हैं, और किनके लिए रहम दिल है और किनके लिए लाफुल है? न बाप रहम दिल है और न कृपा करने वाला है। वास्तव में हमको अपने ऊपर अपने आप कृपा करनी होती है। ये भक्ति मार्ग का अक्षर है। मुरली में ही तो आज पढ़ा है।
इसीलिए तो बताया, ये भक्ति मार्ग वाले उठाते हैं कि कृपा करने वाला है भगवान, रहम दिल है, ब्लिसफुल है। ये जो ज्ञानी बच्चे होते हैं वो मांगने का काम भगवान से भी नहीं करते। भगवान रास्ता बताता है, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। इसमें कृपा की बात ही नहीं। और ज्ञानी जो आत्मा विशेष बच्चे मेरे ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, इच्छा है। इसमें इच्छा की क्या बात हो गई? लाफुर और लफुर, जिस ला में लव ही न हो वो ला कंप्लीट है। फिर ला और लव का बैलेंस चाहिए, तब विष्णु का राज्य आवेगा। और 8 घंटे आपकी स्थिति में रहने से बाबा प्रकृति के ऊपर कंट्रोल ले लेंगे। मुरली में कहा गया है, तो 8 घंटे आने की स्थिति के लिए पुरुषार्थ के लिए क्या करें? जो मुरली में बोला वो सब करना पड़े। अपनी स्थिति लाने के लिए, अपनी स्थिति आने की युक्ति, आत्मिक स्थिति लाने के लिए जो मुरली में बोला वो सब करना पड़े। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अपना धन सारा बैंक में जमा कर दे, मकान खरीद के डाल दे, तो बुद्धि कहाँ जावेगी? उधर ही जावेगी। अपना तन किसी देहधारी के प्यार में लगा दे, स्वाहा कर दे, तो बुद्धि कहाँ जावेगी? है देहधारी की याद में चली जावेगी। तो बाप कहते हैं जितना अर्पण में ईश्वरीय सेवा में, उतना आत्मा दर्पण बन जावेगी। आत्मा जैसे बन जावेगी शीशा, सबसे बड़ा शीशा है बाप, फिर बच्चे हैं नंबरवार। चकोरी पक्षी कहानी बारिश का ही पानी पीती है, बारिश के लिए वेट करती है। चकोर भी है तो चकोरी भी है। क्या चकोरी नहीं है सिर्फ, क्या है? चकोर भी है और चकोरी भी है। ये भक्ति मार्ग में कहते हैं और सच्ची बात भी है कि वो प्यासा रहता है लेकिन पीता नहीं है। जब बरसात शुरू होती है तो पहली बरसात का बूंद पीता है। वास्तव में ये लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा की बात है। तू उस पार मैं इस पार। चकोर पक्षी एक दूसरे किनारे पर बैठते हैं और ज्ञान बरसात जब शुरू होती है तो वो ही ज्ञान जल पीते हैं। बाकी भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष में और किसी मनुष्य मात्र का सुनाया हुआ ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। और बाबा सौतेले भी नहीं और मातेले भी नहीं, इसका अर्थ क्या है? मातेले जो होते हैं वो पहली जो माँ होती है
उसके बच्चे होते हैं, और जो सौतेले होते हैं, बाद में जो जितनी माताएं बनती हैं उनके बच्चे होते हैं। ज्यादा प्योरिटी की पावर से कौन से पैदा होते होंगे? पहली माँ के बच्चे जो होंगे वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं, इसलिए वो सच्ची माँ के बच्चे कहे जाते हैं। ब्रह्मा मुख से जब 42 से 69 तक जो साकार मूल्य के पाठ चले वो किसका पाठ है? अम्मा का। अरे ये अभी तक पूछने की बात है। माँ का पार्ट है। माँ से वर्षा नहीं मिलता है। और उस समय के शिव बाबा ही कहते थे। शिव बाबा का ही पाठ है ना? वो कहने वाले कुछ भी कहे, बाबा ने क्या कहा मुरली में कि शिव बाबा किसे कहेंगे? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहेंगे। निराकारी स्टेज वाला भी हो और फिर साकार भी हो तब कहेंगे बाबा। बाकी तो दादा लेखराज बूढ़ा था, इसलिए बूढ़े होने के कारण इनको बाबा कहते थे। बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है। जब ब्रह्मा बाबा को दिल का दौरा पड़ा, समय पास में कौन कौन थे? मोहन बच्चा था भाइयों में, और 2-4 कन्याएं माताएं और भी थी। उस समय उनका अनुभव क्या था? क्योंकि उनका लक्ष्य तो मैं स्वर्ग में पहला प्रिंस हूँ। जब दिल का दौरा पड़ा, शरीर टूट रहा है, तो फिर उस समय उनका अनुभव क्या था? कभी उस समय तो उनका यही अनुभव था कि मैं स्वर्ग में जाके कृष्ण बच्चा बनूंगा। बाबा सबसे ज्यादा राजा ही इस्लामियों ने किया है। सबसे ज्यादा राजा है भारत में इस्लामियों ने किया है। वह इस्लामी तो बाप से डायरेक्ट राज्य सीखा ही नहीं। द्वापर में और कलयुग में जो राजाई मिलती है वो राजाई बाप देते हैं क्या? पीरियड में संगम युग में पड़ता है। तो फिर द्वापर युग में इस्लाम धर्म का फाउंडेशन पड़ता है, और यहाँ अष्टदेव मत तीसरा मत। द्वापर युग में इस्लाम धर्म का फाउंडेशन नहीं पड़ता है। इस्लाम धर्म का फाउंडेशन भी संगम युग में पड़ता है, इसलिए दीने इलाही कहा जाता है। विधर्मियों में भी पहला धर्म है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी के पीछे हरा कपड़ा दिखाया गया है। बाबा ने कहा अभी इस्लामी उनको सुरक्षा कर। लक्ष्मी के पीछे जो हरा वाला कपड़ा दिखाया गया, तो फिर एक वार्तालाप में बाबा ने कहा इस्लामी उनका सुरक्षा कर रहे हैं। तो फिर अभी विष्णु की दुनिया में जब लक्ष्मी आएगी तो फिर अभी उनकी सुरक्षा की दुनिया में जब लक्ष्मी आएगी। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? कौन से धर्म की आत्मा है उसकी सुरक्षा कर रही है? इस्लाम बीज रूप में आने के बाद भी वही पार्ट होता है। क्यों बीज रूप में बाप सुरक्षा करेगा या दूसरे धर्म की आत्मा सुरक्षा करेगी? और प्रत्यक्ष होना सही मायने में क्या है? प्रत्यक्ष होना सही मायने में क्या है? प्रत्यक्ष होने का सही माने में है पारसनाथ। जो सामने आवे वही चेंज हो जावे।
बाबा अमरनाथ यात्रा में जो भी वो बर्फ से बनी हुई लिंग को देखने के लिए जाते हैं ना, तो फिर उस समय ब्रह्मा बाबा वहाँ जाकर के जगन्नाथ की यात्रा में बर्फ से बनी हुई लेक, हाँ अमरनाथ यात्रा में, अमरनाथ यात्रा में बर्फ से बनी हुई लिंग को देखने के लिए लाखों लोग जाते हैं। तो फिर उस समय पीछे लोग कहते हैं ब्रह्मा बाबा वहाँ जाके वहाँ रहने वालों से कुछ पैसे दे के पूछे तो वो लोग कह रहे हैं वो हम ही वो सजा के रखते हैं ऐसा दिन को, ये सच है क्या? वो बात मुरली में बेहद की बात क्लियर करने के लिए बोला है। बेहद की बात यह है कि कोई ब्राह्मण बच्चा है जो इंद्रियों को शीतल बनाता है याद में, गुप्त पुरुषार्थ करके, गुप्त माने गुफा, वो बेहद की बात बताई है मुरली में कि कोई ब्राह्मण बच्चा है वो जाकर के शिवलिंग बना के आ जाता है। ऐसा भी जो भक्ति मार्ग में जो भी यात्रा करने निकल रहे हैं वो ऐसा कुछ न कुछ बनती है, कोई बना के रखते हैं। भक्ति मार्ग में ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो बनाई हुई है। जैसे समुद्र में पुल दिखाया हुआ है, जहाँ लंका और भारत के बीच का जो हिस्सा है उसमें उथला उथला हिस्सा दिखाया गया है। कहते वहां पुल था, राम ने पुल बांधा था। तो बनाई हुई बात हो गई ना। कोई ऐसे पत्थर थोड़े ही डाले थे पानी में, वो तो पत्थर बुद्धियों की बात है जो ज्ञान जल में तैरते हैं, डूबते नहीं है। और धर्म की आत्माएं उस जल में डूब जाती हैं, और जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो डूबने वाले नहीं हैं, ज्ञान का पुल तैयार कर देते हैं। पहले पहले एक ज्ञान सूर्य को दिया, पहला एक ज्ञान सूर्य को दिया, प्रैक्टिकल में या मन बुद्धि? माने प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य को नहीं दिया, मीडिया है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का जो रहस्य मिला वो प्रैक्टिकल में नहीं दिया, शिव ने दिया। सूर्य को, हाँ जी, ब्रह्मा बाबा को दिया। सूर्य ने ब्रह्मा बाबा को दिया। तो दुनिया जानती है कि चंद्रमा प्रकाश किससे लेता है? सूर्य से लेता है। और बाबा शंकर जी सदा याद में रहता है, और शंकर जी की प्यारी नगरी है काशी नगरी, है ना। शंकर जी सदा बिजी में रहता है याद में, तो फिर उनको प्यार करने का टाइम कब मिला? काशी नगरी से प्यार कब? वो भक्ति मार्ग वालों ने बोला है या मुरली ने बोला है? मुरली में तो बोला गया शंकर जी की प्यारी नगरी है काशी नगरी। वो भक्ति मार्ग के शास्त्रों में बोला गया है या मुरली ने बोला? और जहन में वो है ना, दूसरा वो दूसरा मणका जरूर है, लेकिन उसमें चंद्रवंश का पुट भरा हुआ है, और जो अष्टदेव हैं उसमें और धर्मों का पुट भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरा मणका है अष्टदेवों का, उसमें विशेष चंद्रवंश का पुट भरा हुआ है। विजयमाला की विशेषता भरी हुई है। इसलिए जब नई दुनिया का फाउंडेशन लगाते हैं
तो सूर्यवंश की आत्माओं से लगाया जाएगा या चंद्रवंश इस्लाम वंश की आत्माओं से लगाया जाएगा? तो वही लगता है, उसमें चंद्रवंशी भी चाहिए और सूर्यवंशी भी चाहिए, पालना करने वाले। जैसे पक्का स्वर्ग जब स्थापन होगा तो चंद्रवंशी राधा भी चाहिए और सूर्यवंशी नारायण भी चाहिए। बाबा को भी जो झूठे आरोप सुनाते हैं, झूठे समाचार सुनाते हैं, वो सब सचखंड में जाएंगे या झूठखंड में जाएंगे? बाबा को जो भी झूठे समाचार सुनाते हैं, झूठे आरोप सुनाते हैं, वो सब सचखंड में जाएंगे या झूठखंड में जाएंगे? जो जैसा करेगा उसको वैसा जरूर मिलेगा। साकार को कोई बुद्धू बना सकता है, उसका नाम है भोलेनाथ, लेकिन अंतर्यामी को कोई बुद्धू बना सकता है क्या? फिर वह भोला क्यों बनता है? भोला क्यों बनता है? लाभ कहते हैं ना। बाप ज्ञान सूर्य शिव भोलों को मिलता है या चाणों को मिलता है? तो जो 100% भोला होगा उसको मिलता है पहले। पर बाबा कहते हैं मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ। ठीक है, बुद्धिमानों की बुद्धि आकर के क्या बनाएगा? बहुत बुद्धिमान बनेगा। पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाएगा या जो पहले से ही बुद्धिमान है उनको बुद्धिमान बनाएगा? और बाबा इधर उत्तर भारत में अपना बोलिए तो आस्था भगवान की पूजा नहीं है, आस्था भगवान की पूजा नहीं होता, अष्टदेवों की पूजा नहीं होती, होती तो है। उत्तर भारत में अष्टदेवों की पूजा नहीं होती ऐसे नहीं कह सकते। उत्तर भारत में भी नवग्रहों का पूजन होता है, लेकिन उनका विग्रह नहीं दिखाते हैं। विग्रह माने शरीर नहीं दिखाते हैं। मूर्ति की पूजा उत्तर भारत में नहीं होती है। उत्तर भारत में वो आत्माओं को नवग्रह के रूप में पटली पर बना देंगे, उनका पूजन करेंगे, माने रुद्रमाला के मणके के रूप में जो है उनका पूजन करते हैं। देह को नहीं देखते कि ये उत्तर भारत के हैं कि दक्षिण भारत के हैं। आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है या देह उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है? देह उत्तर भारत दक्षिण भारत की होती है। तो देहभानी देह को देखते हैं और आत्माभिमानी आत्मा को देखेंगे। तो दक्षिण भारत वालों को ये होना रहता है कि अष्टदेव जो शरीरधारी हैं वर्तमान पुरुषार्थी जीवन में, उनका ज्यादा तबक्का दक्षिण भारत से निकलता है। इसलिए दक्षिण भारत में उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं और पूजी जाती हैं और मंदिर बनते हैं। वास्तव में ये कोई बात नहीं है कि ये उत्तर भारत का है ये दक्षिण भारत का है। आत्मा उत्तर भारत दक्षिण भारत की नहीं, आत्मा पता नहीं कहां कहां जन्म लेती रहती है। तो देह के हिसाब से जो देखते हैं वो ये काउंट करते हैं कि उत्तर भारत का है कि दक्षिण भारत का है। बाबा स्त्रियों में दूसरा मन के को परदादी कहेंगे, तो फिर बीजेपी की दुनिया में दादियाँ किनको कहेंगे? बाकी सब दादियां हो गई, दादे हो गए, वो है ही पूर्वज। पूर्वज तो अष्टदेव है। उन्हीं पूर्वजों में से कोई दादियां हैं और वो उन दादियों की भी परदादी है।
माना वो 8 में ही है, वो 8 में ही है वो लास्ट। बाबा धृतराष्ट्र और गांधारी कहते हैं बीज रूप में भी होंगे क्या? धृतराष्ट्र और गांधारी वो बीज रूपी दुनिया में भी होंगे क्या? बेसिक नॉलेज की दुनिया में धृतराष्ट्र और गांधारी जो हैं वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म और चंद्रवंश, ज्ञान चंद्रमा। तो उनके कोई बीज रूप आत्मा में नहीं होंगे? कौन से वंश के होंगे? इस्लाम वंश के होंगे, ठेठ इस्लामी होंगे और ठेठ चंद्रवंशी होंगे। चलो हो गया। राम जयंती मनाते हैं दोपहर को, कृष्ण जयंती मनाते हैं रात्रि के 12 बजे, और शिव जयंती भी मनाते हैं रात्रि के 12 बजे। बाप के साथ बच्चे की जयंती मनाई दी है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता है, किसके साथ प्रत्यक्ष होता है? बच्चे के लिए बाप रुका हुआ है। तो कहाँ की बात हो गई? संगम युग की बात हो गई। बाबा जब सृष्टि स्टार्ट हुआ तब पहले तो सतयुग ही स्टार्ट हुआ होगा ना? है? जब सृष्टि स्टार्ट हुआ क्या साथ हुआ? सृष्टि कभी स्टार्ट नहीं होती है, वो तो अनादि है। कब शुरू कहेंगे? पहले संगम युग शुरू हो गया। संगम युग कब शुरू कहें? आपको समझ में आया बाबा? हाँ समझ में आया, तो बताओ कब शुरू कहें? कभी तो सतोप्रधान ही शुरू होता है ना, तमोप्रधान तो कब कहें? 36 में कहें, 68 में कहें, 76 में कहें, कब कहें? तो कलयुग आने के लिए पहले तो नई सृष्टि की शुरुआत कहें। ये सृष्टि अनादि है, अनादि है और अनंत है। ये तो नहीं पूछा, अभी तो कह रहे थे। अच्छा कैसे बोला सो बता दो। अभी शुरू हुआ तो सतोप्रधान अवस्था ही शुरू हुआ होगा ना, माने सतयुग ही शुरू हुआ। सतयुग के आदि माने राधा कृष्ण का जब से जन्म होता है तब से सतयुग की आदि कहें। कलयुग में भगवान आते हैं तो कलयुग ही आदि, उसे सतो प्रधान कहें। अरे आप घुमा रहे, हम कहाँ घुमा रहे? हम तो पूछ रहे हैं। शुरू हुआ बाबा। जो सृष्टि अनादि है वो शुरू कैसे होगी? अगर कहें सृष्टि शुरू हुई तो कहेंगे कब शुरू हुई, कब अंत हुआ? हाँ, सतो प्रधान की शुरुआत नहीं होती है। जब शुरुआत होती है तो उसका तिथि तारीख नहीं निकाली जा सकती है। क्या चाहिए? हाँ, संगम का मतलब ही है तमो प्रधान और सतो प्रधान का मेल। माने पहले तमो प्रधान है, बाद में सतो प्रधान। हाँ जी, ठीक है। धीरे धीरे काहे के लिए कानून बोल रही? आप पूरा घुमाए दे रहे। जिसका घुमाने का ही काम है वो घुमाएगा ना। बाबा हाँ कौन है अंतर्यामी? है और कौन है बहरियामी? यही है ना। है अपन लोग हैं बहरियामी, है जिनको आंखों से देखा जाता है।
और जो आंखों से नहीं देखा जाता है वो है अंतर्यामी। जो इन आंखों से नहीं देखा जाता है वो अंतर्यामी। और बाबा, असुरों में ज्यादा ताकत है और देवता में कम ताकत है, क्यों बाबा? इसलिए कि वो भोले वाले होते हैं। कौन? देवताएं भोले वाले होते हैं, सीधे सच्चे होते हैं, तिकड़म वाले नहीं होते हैं। और असुर तिकड़म भिड़ाने वाले होते हैं, 420 ही भरी हुई होती है, झूठे होते हैं, झूठे। हाँ, तो उनमें ताकत ज्यादा होती है। लेकिन भगवान किसका सहयोगी बनता है? सीधे सच्चे जो होते हैं उनका सहयोगी बनता है। मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन सोई जन मनुष्य मोहि भावा। मुझे कौन अच्छा लगता है? भगवान को कौन अच्छा लगता है? जो निर्मल मन वाला है, अंदर बाहर से एक है, अंदर से भी सच्चा है, बाहर से भी सच्चा है, भोला वाला है, वो मुझे अच्छा लगता है। जिसके अंदर छल छिद्र कपट भरा हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसको सहयोग नहीं मिलता मेरे से पहले। और मृत्यु देवता कहते हैं ना, कहते हैं ब्रह्मा मृत्यु देवता को सृष्टि किया, ऐसे भी कहते हैं। तो कौन है मृत्यु देवता बाबा? महाकाल कौन है? कोई महाकाल है ना। मंदिर उसका कहाँ बना हुआ है? हैं? उत्त जैन। उत्त माने ऊंचा, जैन माना जिन से बना है जैन। जित, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उन जीतने वालों में जो सबसे ऊंचा है वहां का वासी है महाकाल। उसको कहते हैं रुद्र। रौद्र रूप धारण करने वाला उसका नाम है। काम के आधार पर जो यज्ञ रचता है उसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। शिव कल्याणकारी है या रौद्र भयंकर रूप धारण करने वाला है? हैं? कल्याणकारी है सदैव। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो माथा मुड़ने वाला है। क्या? किसका माथा मुड़ता है? असुरों का या देवताओं का? भोले वालों का मुड़ता है या छल छिद्र कपट वालों का मुड़ता है? हैं? असुरों का मुड़ता है। सारी दुनिया नंबरवार असुर बन जाती है। और आज के समय सभी को मुड़ेंगे। तिरुपति मंदिर में कोई रह जाता है जिसका माथा न मुड़ा जाए? है? वो भगत नहीं होते हैं। जिन्होंने भक्ति नहीं की है वो ज्ञानी भी नहीं बनेंगे। और आजकल तिरुपति मंदिर में बहुत पैसा जा रहा है। आजकल तिरुपति मंदिर में बहुत पैसा लगता है। देख लो, माथा भी मुड़े और सबसे ज्यादा पैसा भी ले ले, इकट्ठा कर ले। पैसा देके माता को मोड़वाते हैं। है, तारीफ तो यही है। धन का धन अर्पण कर दिया सारा और माथा का माथा भी मुड़वा लिया।
और बाबा जो भी मिस इंडिया बनते हैं वही लोग मिस वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन में जाते हैं, मिस वर्ल्ड का मुकाबले में जाते हैं। मुकाबले में? अच्छी बात है ना। तो मम्मा भी मिस इंडिया कंपनी जब कुमारी तो धारण करे किया होगा तो मिस इंडिया बनी होगी। कुमारी जीवन धारण नहीं किया होगा तो मिस इंडिया कैसे बनेगी? हैं? हैं? बाबा लौकिक में कहते हैं चंद्रमा को रोहिणी से बहुत ज्यादा। रोहिणी कौन है बाबा? वो राजा। ठीक है। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म होता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र में होता है, इसलिए ऊंचा नक्षत्र माना जाता है। दक्षिण भारत में षण्मुख पूजा ज्यादा करती है। षण्मुख पूजा जास्ती। गणेश की नहीं करते हैं? गणेश भी है, षण्मुख भी। हाँ, गणेश की भी पूजा करते हैं, वो भी भगवान का बच्चा। और षण्मुख का, षण्मुख माने कार्तिकेय, कार्तिकेय की भी पूजा करते हैं। दोनों की पूजा होती है। गणेश की पूजा देवगण ज्यादा करते हैं। वो किनका ही से है? गणों का। ज्ञानियों का अग्रणी है। बुद्ध रूपी पेट बड़ा दिखाया जाता है। गणेश वो ज्ञानी है, एक बात बोलता है। और षण्मुख का मतलब है 6 मुख से बात करता है। जैसे रावण कितने मुख से बात करता है? 10 मुखों से बात करता है। हैं? वो तो उसका आधार लेता है, वो खुद नहीं है। क्या? खुद मोर नहीं है, वो उसका वाहन है, उसका आधार लेता है, उसके ऊपर सवारी करता है। षण्मुख को 2 पत्नी दिखाते हैं। गणपति को ब्रह्मचारी दिखाते हैं। गणपति को भी 2 पत्नियां दिखाते हैं। माता जी को बुला देते हैं। हाँ। और हाँ जी, गंगा उत्तर भारत देश को बदनाम करके बताते हैं ना, क्योंकि दक्षिण भारत देश में गंगा बहती नहीं इसलिए। लेकिन कोई भी दक्षिण भारत है भारत का विदेश, लेकिन कोई भी तो जिसको विदेश बोला गया है वहाँ भाई बहनों में ज्यादा व्यभिचार होता होगा या उत्तर भारत में ज्यादा होता होगा? यहाँ अभी भी परंपरा है, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, फूफा की लड़की, इनके साथ शादी कर देते हैं। जैसे मुसलमानों में, अरब देश में भाई बहनों में शादी होती, सगे भाई बहनों में शादी हो जाती थी। तो ज्यादा पतित भारत दक्षिण भारत देश है ना, तो दक्षिण भारत देश को गंगा पावन बनाना है। दक्षिण भारत के लोग न ज्यादा पतित बनते हैं और न ज्यादा पावन बनते हैं। उत्तर भारत के लोग ज्यादा पतित बनते हैं। अखबारों में अक्सर करके ज्यादा मार धाड़, ज्यादा चोरी डकैती छिनरा, ये खबरें उत्तर प्रदेश की आती हैं या दक्षिण भारत की ज्यादा आती हैं? उत्तर भारत की ज्यादा आती हैं। वो देश बहुत पतित बन जाता है। बाबा
कोई काशी जाएंगे तो काशी गंगा लेके आके अपना घर में रखे बहुत पूजा करते हैं। तो गंगा दक्षिण भारत देश को पावन बना ही नहीं तो उनको इतना याद था तो इतना पूजा क्यों दक्षिण भारत देश में नहीं? बाबा दक्षिण भारत देश से कोई भी काशी जाएंगे ना वहाँ से गंगा लेके आते हैं। काशी गंगा गंगा लेके नहीं आते, गंगा जल लेके आते हैं। भाव पकड़िए ना। भाव पकड़े? भाव कैसे पकड़े? ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान दाता अलग चीज है। अगर गंगा दक्षिण भारत में आ जाए नहीं बाबा जल आता है। तो इसका याद क्या है? हर व्यक्ति लेकर आते अपना घर में रखे पूजा भी करते हैं। हाँ जी। तो उत्तर भारत से ही ज्ञान आता है। कहाँ से आता है? ज्ञान की गंगा कहाँ से आती है? उत्तर भारत से ही। तो जहाँ से आती है वहाँ लेने के लिए जाना आना पड़ता है। वो यादगार बनी हुई है भक्ति मार्ग की, संगम युग की। संगम युग में पहले जास्ती चक्कर ज्ञान उठाने के लिए दक्षिण भारतवासियों ने लगाए हैं या उत्तर भारतवासियों ने लगाए हैं? भाषा नहीं जानते हैं तो भी जास्ती चक्कर काटे हैं दक्षिण भारत वालों ने, है? हाँ, लेकिन गंगा को नहीं खींचा। शिव बाबा तो पार्ट है उसका, सबका है शिव बाबा। जो हिम्मत करे उसको मदद देने के लिए बांधा हुआ है। ये नहीं देखता ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। तो जानता है तमो प्रधान बनते हैं तो सब पापी बन जाते हैं, सतो प्रधान है तो सब पुण्यात्मा है। तो किसी के भाव स्वभाव को क्यों देखना? कोई देश है तो स्वदेश नहीं तो विदेश, लेकिन भारत में क्यों ऐसा आधा स्वदेश आधा विदेश? भारत सारी दुनिया का बीज है। भारत सारी दुनिया का माता पिता है। तो माता पिता में स्वदेश भी समाया हुआ है और विदेश भी समाया हुआ है। माता पिता का देश कहा जाता है। दूसरे देशों को माता पिता का देश नहीं कहते। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएं ही गाए जाते हैं। बाबा क्रिसमस के अवसर में क्रिश्चियन लोग घर घर में क्रिसमस ट्री बनाकर रखते हैं। हाँ जी। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जब संगम युग में भगवान बाप आते हैं तो सीढ़ी के चित्र पर क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं उतना समझती हैं। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी नहीं समझती हैं। कौन से चित्र पर उनको ज्ञान ईश्वरीय ज्यादा समझ में आता है? झाड़ के चित्र में। इसलिए घर घर में उन्होंने झाड़ रख दिया है। हाँ, और ज्ञान की ज्यादा गहराई में जाएंगे। वो बेसिक नॉलेज वाले जो टीचर्स होते हैं क्या कहते हैं? ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? डूब मरेंगे। और बाबा क्या कहते हैं? खूब विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करने में डरने की कोई बात नहीं। जितना जितना गहराई में जाएंगे सागर के उतना जास्ती रतन ढूंढ के लाएंगे। ये बात गलत है। कि ज्यादा अमृत रस पी लेंगे तो पेट में विष पैदा हो जाएगा। ऐसा किसी ने अनुभव किया क्या? कि ज्यादा मुरलियां सुनेंगे, ज्यादा मुरली देखेंगे, ज्यादा VCD देखेंगे तो बुद्धि विकारी बन जाएगी।
और ही जितना जास्ती सुनते हैं, मनन चिंतन मंथन में जाते हैं, और ही अंदर खुशी होती है। बाबा उनका भाव अलग है बाबा। भाव तुम बताओ। कुछ मीठा ज्यादा खा लिया सोचिए, एक स्वीट खाती भी हूँ। वो मीठा है, वो मीठा होता है, शुगर की बीमारी पैदा कर देगा। ये अमृत जो है, जो अमृत रस कहा जाता है, मुरली भगवान की, उसको मीठा नहीं कह सकते। वो शुगर की बीमारी नहीं पैदा करेगा। बाबा तो मुरली में कहते हैं कि मुरली पढ़ेंगे जब, तो कोई पाप कर्म नहीं बन सकता। अरे मुरली की तो बात ही छोड़ो, जो शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र जिस समय पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, उस समय उनका कोई पाप नहीं बनता। तो शास्त्रों में तो फिर भी मिक्सरिटी है, और मुरली में तो वो मिक्सरिटी की बात नहीं है। बाबा हरिजन कौन है बाबा? हरिजन का संगम में कब शूटिंग होता है? हरि कहते हैं कृष्ण को, भक्ति मार्ग में हरि कृष्ण को कह दिया है। वो समझते हैं कृष्ण भगवान है, तो वास्तव में हरि है भगवान, जो पापों का हरण करने वाला है। और जन माने मनुष्य, जो भगवान के मनुष्य हैं, भगवान के जन हैं, भगवान के पीछे पड़े हुए, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से, सारी ताकत लगा के किसके पीछे पड़े हैं? भगवान के पीछे पड़े हैं। वो हैं हरिजन। दुनिया में भक्ति मार्ग में हरिजनों से छू 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 करते हैं। वो कहाँ की यादगार है? इस संगम युग में, इस समय जब भगवान आते हैं और जो असली हरिजन बनते हैं, भगवान के पीछे पड़ते हैं, सारी दुनिया उनसे छू छू करती है। वो भक्ति मार्ग में जो हरिजन कहे जाते हैं, वो वास्तव में भगवान के जन नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि समाज की सेवा करते हैं, गंध उठाते हैं, तो समाज की सेवा करने वाले हैं। बाकी भगवान के जन हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पे चलते हैं, ये तो नहीं कह सकते। वो है भक्ति मार्ग के हरिजन। क्या? और ये हद के, और ये हैं बेहद के हरिजन। बाबा आगे पति मरने पर सती भी आग पर बलि चढ़ती थे ना? हैं? पति मरने से सती भी आग पर बलि चढ़ती थी ना? वो परंपरा पड़ गई, इसलिए ऐसा हो गया। असली बात होती है कि जब भक्ति मार्ग में कोई युद्ध पर राजाएं जाते थे, और राजाओं के साथ जो सेना जाती थी, भाई लोग, तो युद्ध में जाने वालों के पीछे जो उनकी पत्नियां होती थी, चाहे राजाओं की पत्नियां हो, चाहे सोल्जर्स की पत्नियां हो, वो जौहर बना के तैयार करके रखती थी कि अगर हार हो जाएगी तो क्या करेंगे? हम अपने शरीर को क्या कर देंगे? खलास कर देंगे। क्यों? पवित्रता की रक्षा के लिए। तो इतना मान था उनको कि हमारे शरीर को कहीं मुसलमान लोग जो व्यभिचारी हैं, वैश्या वृत्ति करने वाले हैं, लंपट हैं, उनके हाथ से हमारा शरीर टच न हो जाए, या हमारे शरीर के साथ दुष्कर्म न करें। तो अपनी सुरक्षा करती थी।
बाद में वो परंपरा पड़ गई कि जो घर में जीता जागता पति मरा तो पत्नियां उनके पीछे उनको जलाना शुरू कर दिया। वो तो गलत बात है। अभी शूटिंग हो रही है ना, अभी आगे चल के और ज्यादा युद्ध बढ़ेगा। क्या सारी दुनिया में बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे होगा रिवॉल्यूशन? जो एडवांस पार्टी में सूर्यवंशी है, उन सूर्यवंशियों का दूसरे जो वंश वाले हैं एडवांस पार्टी में, बीज रूप आत्माओं में, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चंद्रवंशी की हेड हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, इस्लाम वंशियों के हेड हो, या कोई भी वंशी हो और उनके हेड हो, वो सब विरोध करेंगे और अभी विरोध करते हुए देखे भी जाते हैं। इतना तक विरोध करेंगे कि जब देखेंगे हमारे सीमित विरोध से कुछ भी नहीं होता है, सूर्यवंशियों का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, तो क्या करेंगे? वो बेसिक वालों से मिल जाएंगे। क्या? जो बेसिक वालों के अंदर आधार मूर्तों में चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी, क्रिश्चियन वंशी जो जड़ें हैं, उनके साथ मिक्स होकर के एक हो जाएंगे। उनके पास ज्ञान तो है नहीं और इनके पास तो ज्ञान है, लेकिन पूरी बाप की पहचान नहीं है। अगर पूरी पहचान होती तो विरोधी क्यों करते? तो उनके साथ मिक्स हो जाएंगे। और बेसिक वाले किसके साथ आज मिक्स हो रहे हैं? दुनिया वालों के साथ। दुनिया वालों में जो और धर्म के मुखिया हैं, महंत बैठे हुए, राज्याधीश और धर्माधीश बैठे हुए, उनके साथ उन्होंने पूरी दोस्ती गांठ रखी है। तो एक तरफ मुट्ठ भर सच्चाई वाले लोग और दूसरी तरफ सारी दुनिया के झूठे लोग। तो ज्ञान और अज्ञान का बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। इतना बड़ा विरोधाभास कौन टक्कर ले सकेंगे? जिनके अंदर पक्का होगा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम बच्चे आए हो हथेली पर सर लेकर के बाप के सामने, तो ये युद्ध है, मायावी युद्ध है। माया रावण की सेना बहुत भारी है और पांडव अब सिर्फ कितने हैं? 5 मुट्ठी भर। तो युद्ध चल रहा है। जैसे हिस्ट्री में देखा जाता रहा, बाबर की सेना अकूत, औरंगजेब की सेना अकूत और शिवाजी के मुट्ठ भर सैनिक। पद्मिनी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो जब आक्रमण हुआ विदेशियों का, तो मुट्ठ भर जो सूर्यवंशी आत्माएं थी, उनकी पत्नियों ने जौहर कर लिया। वो तो आग में जल मरी। वास्तव में यहाँ कौन सी आग है? हैं? जिसमें देह नहीं खलास होती है, देह भान खलास होता है। वो कौन सी अग्नि का जौहर है? योग बल का जौहर। वो संगठित होकर के याद में बैठ जाएंगी।
और देहवान को खलास कर देंगी। बाबा है रानिया वाले आत्मा ये भी कई जन्म राजा बनते हैं ना बाबा। रानी वाली आत्मा राजा नहीं बनती है। जो रानी बनती हैं वो विजयमाला के दाने हैं, वो चंद्रवंश से आते हैं, वो आधीन रहने की स्वभाव संस्कार वाली है। त्रेता सतयुग की तो राजा की बात ही नहीं है। वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है जिसके ऊपर शासन किया जाएगा। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में, कलयुग में अनुशासनहीन होते हैं, तो वहाँ शासक और शासन करने वाले राजा की जरूरत है। सतयुग त्रेता में तो सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है, वहाँ कोई को कंट्रोल करने की दरकार नहीं है। लेकिन रानी वाले आत्मा ये द्वापर और कलयुग में राज्य करते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो। क्या पूछना चाहते हैं? रानी वाले आत्मा ये द्वापर और कलयुग में राज्य तो करते हैं। इसमें निवास में राज्य करती है। दोनों राज्य करते हैं, तो इसमें क्या अंतर क्या पड़ता है? क्या अंतर है? द्वापर कलयुग में जो राज्य होता है वो विकारी राजाओं का राज्य होता है, और सतयुग त्रेता में राज्य होता है निर्विकारियों का राज्य होता है। तो अंतर नहीं होगा। वहाँ हिंसालु राज्य होता है और वहाँ अहिंसक राज्य होता है। वहाँ कोई प्रकार की हिंसा नहीं होती सतयुग त्रेता में, और द्वापर कलयुग में हाँ आक्रमण करो और बड़ा राजा बनो। आक्रामक हो जाते हैं राजाएं। किसी को वोट देंगे तो 4-5 लोगों को दिया, तो कभी भी नहीं आया, तो कभी भी फिर कोर्स करना ही नहीं। आता है तो कोर्स करना है। वो लोग किसी नहीं कहेंगे छोड़ देना, नहीं कोर्स मत आता है। जो आता है उसको समझाना है। अरे हम वोट दिया, उन लोग किसी ने भी कभी नहीं आया, 5 लोग को दिया, हाँ तो छोड़ देना कोर्स। अब नहीं आएगा तो क्या पीछे पीछे फिरेंगे? अरे नया वाला को कर सकते है ना, हाँ नहीं तो कोर्स करना ही छोड़ देना। नया हो पुराना हो, अपने आप आता है तो उसको क्यों नहीं समझाना है? अच्छा टाइम हो गया। बाबा बोलना नहीं बोलना। ये रावण के सर कभी खत्म नहीं होते। ये प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न चलते ही रहते हैं।